हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो इसकी इमेज भी क्या बनेगी, जितना डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। मीन्स अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर से मूव कराएं तो ये भी 2 सेंटीमीटर से मूव करेगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कार से मूव कर रहे हैं या फिर बाइक से मूव कर रहे हैं और जो उसका साइड मिरर है, साइड मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। अब आपके पीछे जो बाइक या कार चल रही है वो क्या करेगी, वो आप भी चल रहे हैं, मीन्स मिरर जो है आपके साथ वो भी चल रहा है, और जो आपका ऑब्जेक्ट जो आपने लिया, जो आपके पीछे कार है, बाइक है, वो भी मूव कर रही है। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी मूव होगी, मूव करते हुए फॉर्म होगी। तो मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो इमेज की होगी वो स्फेरिकल मिरर में किसके इक्वल आती है। तो आपको जो इसके न्यूमेरिकल्स देख के घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके लिए 4 केसेस देखेंगे। यहाँ पे इसलिए 4 केसेस देखते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया तो उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और अगर हमने कॉनकेव मिरर लिया, अगर डिफरेंट डिस्टेंस के लिए डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होंगी। जैसे अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा कॉनकेव मिरर के, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। अगर हमने फोकस पे रखा तो वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे हमने जो डिफरेंट डिस्टेंस पे रखे तो डिफरेंट इमेज फॉर्म हो रही थी। तो इसके हिसाब से डिफरेंट जो क्या है, वेलोसिटी भी आएगी इमेज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले प्लेन मिरर में देखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है। लेट सपोज ये एक प्लेन मिरर है और हमने यहाँ पे लिया V0 और यहाँ पे लिया VI। अब इसको हम कैपिटल लेंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम कैपिटल लेते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, इस वेलोसिटी है। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ मिरर अगर मूव कर रहा है तो इसकी भी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, उसको हम Vm से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो आता है, अगर ऑब्जेक्ट ये क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है प्लेन मिरर के, अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, परपेंडिकुलर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। जब मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो Vm की वैल्यू आती है वो आती है V0 प्लस Vi, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, ये आती है। और ये होता है वेक्टर फॉर्म में, मीन्स हम इसे जब भी लेंगे साइन के साथ लेंगे। जैसे ये अगर जा रहा है, ये जा रहा है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, ये अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ये इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है तो ये निगेटिव लेंगे। अभी एक केस हो गया, इसमें 2 केस बनते हैं। दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट क्या करे, पैरेलली मूव करे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, जो प्लेन मिरर है अब उसके पैरेलली मूव करेगा। अगर पैरेलली मूव करेगा तो ये सपोज एक मिरर है, तो यहाँ पे अगर ये मिरर है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, अगर ये मूव करेगा ऊपर की तरफ तो ये भी मूव हम कराएंगे इसे, ताकि इमेज फॉर्म होती रहे, और जो इस इमेज फॉर्म हो रही थी वो भी मूव करेगी। तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड होती है Vm और यहाँ पे V0 आएगी और ये होगा Vi। तो यहाँ पे जो Vm की बात हम करते ही नहीं है, ये क्यों तीनों इक्वल होते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा Vi भी उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, और उतनी तेज़ी से हम Vm को भी ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ इस केस में हम बात करते हैं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हम स्फेरिकल मिरर के केस की बात करेंगे। यहाँ से हम इसके बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की बात, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हम करेंगे स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। इसके नेक्स्ट स्फेरिकल
मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, इसमें पहला होगा जब हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर से भी ये प्रूव हो जाएगा। आप कोई भी मिरर ले सकते हैं और जो भी इसका फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, दोनों मिरर के लिए वैलिड होगा। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है उस केस में देखेंगे v0 स्पीड से, और जब पैरेलली मूव कर रहा है तब देखेंगे, एक केस हो गया जब वो v0 स्पीड से पैरेलली मूव करेगा, और एक थर्ड केस होगा जब वो किसी एंगल पे मूव करेगा। लेट्स सपोज थीटा एंगल पे v0 स्पीड से, vo से स्पीड से v0। और थर्ड के बाद एक फोर्थ केस देखेंगे जब ये एक्सिस से कुछ अबव मूव करेगा, लेकिन वो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये हो गया v0। ये केस और ये केस सेम नहीं है, तो हम एक एक करके सारे केसेस को देखेंगे। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला केस है हमारा जब कोई स्फेरिकल मिरर है और उसके परपेंडिकुलर कोई जो ऑब्जेक्ट है v0 स्पीड से मूव कर रही है, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। हम जनरल केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको पता है मिरर फार्मूले से, मिरर फार्मूला हमें पता है, मिरर फार्मूला। अब ये जो मिरर है इसका कुछ फोकस, कहीं पे फोकस होगा, तो लेट से उसका फोकस है f, तो 1/f इज इक्वल टू, और 1/f इज इक्वल टू था 1/v प्लस 1/u। अगर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसे ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो f पावर -1 इज इक्वल टू v पावर -1 कैप स्मॉल v पावर -1 प्लस u पावर -1। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी, 11th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग above equation विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब आपको पता है f तो किसी भी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, f क्या होगा, उसके लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर हमने इसकी बात की, अगर इसका 40 मीटर पे फोकस है या 40 सेंटीमीटर फोकस है, तो वो मिरर को हम यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, उसका जो फोकस होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, 40 सेंटीमीटर। मीन्स ये कांस्टेंट है। और जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब भी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th में, x पावर में n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है n x पावर n-1, ये होता है। लेकिन ये जब हम विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तब आता है। लेकिन जब इसको हम dx/dt करेंगे तो यहाँ पे तो ये आएगा nx पावर n-1/dx/dt। तो यहीं पे वो होगा, तो यहाँ पे v पावर -1 है, तो ये हो जाएगा -1 v पावर -1 dv/dt प्लस माइनस ब्रैकेट में -1 u पावर -1 du/dt।
अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एक बार तो इसको देखते हैं। जैसे हमने v पावर -1 को क्या ये है dv⁻⁻1 dt, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी हम इस टर्म को छोड़ देते हैं। तो x पावर n मीन्स v पावर n है, v पावर n है तो मीन्स n आएगा बाहर आ गया, और फिर पावर में 1 माइनस हो जाएगा। और जो अभी हम ये तो v के रेस्पेक्ट में हम कर नहीं रहे थे डिस्टेंस के, इसको टाइम, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करें, टाइम के रिस्पेक्ट में करें। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dv/dt। तो ये यहाँ पे जो आया है वो यहीं से है। इसी तरह u भी आया है हमारे पास। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 = -v⁻⁻2 dv/dt -1 माइनस इसको लिख सकते हैं u⁻⁻2 du/dt। अब इसको इस साइड ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा v⁻⁻2 dv/dt इज इक्वल टू -u⁻⁻2 du/dt। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1/v² dv/dt इज इक्वल टू -du1/u² du/dt। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी यहाँ पे कैमरे में आ रहा है तो हम इसे अभी कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको dv/dt, और v² को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -v²/u², ये हो गया du/dt। अब पता है ये है इमेज की डिस्टेंस, और ये इमेज की डिस्टेंस को हम अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इमेज की वेलोसिटी आएगी vi, ये होगी हमारे पास इमेज की वेलोसिटी। और -v ये तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तो ये एज इट इज़ रहेगा -v²/u²। और du/dt यहाँ पे जो u था वो क्या था, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ये हो गई v0। अब ये हमारे पास आया vi इज इक्वल टू -v²/u²। ये है कैपिटल V और ये है स्मॉल v, इसको हम इस तरह से कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास v0 की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये किसी के रेस्पेक्ट में होगा, हम कहाँ से जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कर रहे हैं। तो ये जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, मिरर के रेस्पेक्ट में होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं Im/v/om, मीन्स ये जो वेलोसिटी है वो क्या आई है, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आई है, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर के रेस्पेक्ट में आई है। अब आपको पता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है v/a/b तो मीन्स v वेक्टर a माइनस v वेक्टर b। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख सकते हैं vi माइनस vm वेक्टर फॉर्म में रहेगा -v²/u² और v वेक्टर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये है क्या जनरल फार्मूला है इसके लिए। जब आपको पता है कि मिरर अगर मूव नहीं कर रहा होगा मीन्स मिरर की वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अगर मिरर मूव कर रहा होगा जिस वेलोसिटी से तो हम वहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम और आपको ये क्लियर हो जाएगा इसी फार्मूले पे। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर की बात की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं along प्रिंसिपल एक्सिस
और आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन हम बेसिकली लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। क्वेश्चन है, ए कार फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो भी कार होती है उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, साइड मिरर जो होता है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। और उस कह रहा है कि उस कार के पीछे एक दूसरी कार है 2.8 मीटर पे, और वो ओवरटेक कर रही है फर्स्ट कार को रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से। तो जो सेकेंड कार जो ओवरटेक कर रही है, तो उसकी इमेज जो हमें दिखेगी मिरर में, वो उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। जैसे कि सपोज करिए ये कार है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक सेकंड कार है 2.8 मीटर पे। ये 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये कार भी मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कार मूव कर रही है। अब जब कार मूव कर रही है, ये 2.8 मीटर पर सेकंड पे है, मीन्स जो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसने दी है वो 2.8 मीटर पे दिया है उसने, और हमें इसकी इमेज की डिस्टेंस फॉर्म जो हो रही है उसको बताना है कि कहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले करेंगे, आपको पता है कि हमें यू मालूम है, यू हमें पता है जो है 280 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये निगेटिव होगा। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हुई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात, तो वी नोट, कैपिटल वी नोट होगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में होगा। और जो फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स मिरर की बात है, तो वो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम यहाँ से v फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस नहीं माइनस 1/280। तो जब ये इस साइड आएगा तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/280। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 280, और 14 2 28, 14 प्लस 1 15, 15/280। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्मॉल v की वैल्यू आई हमारे पास 280/15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम मिरर फार्मूले में यूज़ करेंगे, वी आई की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात हुई, मीन्स जो मिरर की स्पीड है वो क्या है, वो है 0 के इक्वल, वो 0 के इक्वल है। अब आप जब भी देखेंगे मिरर में देखेंगे तो उसकी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो वी आई हमें फाइंड आउट करनी है, और वी एम की वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 के इक्वल है। माइनस वी स्क्वायर मीन्स 280 इंटू 280/15 इंटू 15, और जो यू स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 280/280, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा v नोट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, और ये है 0। यहाँ पे हम इसकी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब ये क्या हम इसे लिख सकते हैं 280/280 ये क्या है 15 नीचे आ जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 280 इंटू 280, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। 280 से 280 कैंसिल आउट, एंड 15 से 15 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा -1/15।
मीटर पर सेकेंड। ये तो हमें वेलोसिटी पता चली। अब हमसे पूछा था स्पीड। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है मीन्स ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पोल की तरफ तो ये जो इमेज भी मूव कर रहा है पोल की तरफ। जब पोल की तरफ मूव कर रहा है मीन्स ये जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की उसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव आया। लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड की बात की गई है, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, तो मीन्स स्पीड क्या होगा? 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल परपेंडिकुलर मूव करेगा मीन्स मिरर के पैरेलल जब मूव करेगा तो वहाँ पे इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मीन्स ये हमारे पास u डिस्टेंस हुई और कहीं पे भी इमेज फॉर्म होगी तो उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? v होगी। मीन्स अगर वो जैसे हमने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाया, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब आप उसको परपेंडिकुलर टू एक्सिस ले जाएंगे तब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डिस्टेंस पे रहेगी। तो वहाँ पे जो u है वो कांस्टेंट है मीन्स, और जो इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो भी अगर आप उसको मूव करा रहे हैं तब भी वो अगर इमेज भी मूव कर रही है तब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगी। तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? v होगी। तो मीन्स यहाँ पे u हमारे कहने का मतलब u क्या होगा? कांस्टेंट होगा और v भी कांस्टेंट होगा, स्मॉल v कांस्टेंट होगा। अब आपको पता है हम किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है? 0 आता है। अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 0 के इक्वल आएगा। मीन्स यहाँ से हमें फार्मूला नहीं मिल सकता। तो अब हम यहाँ से दूसरा अप्रोच लगाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b/u मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं या अबव या बिलो। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ पे गया तो HO की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा तो HO की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। मीन्स HO की वैल्यू क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा मीन्स हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? HI इज इक्वल टू -b/u HO। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to t, we get हमें क्या मिलेगा? dHI/dt इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा -v/u और dHO/dt। अब आपको पता है dHI/dt क्या हो गया? ये क्या है? डिस्टेंस ही है एक तरह से, ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो क्या देता है? हमें वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी क्या देगा? ये अगर एक्स एक्सिस है तो हमें देगा वाई एक्सिस में। मीन्स यहाँ पे हमें वेलोसिटी जो मिलेगी vi मिलेगी इन एक्स एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे -v/u और ये हो जाएगा v0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या है? ये क्या है? हमें जो ये मिली ये वाई एक्सिस में मिली और ये भी हमें वाई एक्सिस में मिली। और ये विथ रेस्पेक्ट, यहाँ पे मिरर की बात क्या होगी? मिरर हमेशा मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए।